जम्मू रीजन में सेना और पुलिस के 7,000 जवान तैनात, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से आतंकियों की तलाश। पुलिस और सेना के जवानों को जंगल में आतंकियों के छिपे होने के सुराग मिले। 120 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ऑपरेशन जारी। राजौरी के सुंदरबन में एलओसी के पास दिखी संदिग्ध गतिविधि, सुरक्षा बलों ने की फायरिंग। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। ग्रेनेड हमले में सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल। डोडा के कास्टीगढ़ इलाके में रात 11 बजे सेना के जवानों पर आतंकवादियों ने किया हमला। एक स्कूल में रुकी थी सेना की टीम। सुरक्षा बलों के जवान पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में अब तक 3 लोग गिरफ्तार। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों को दे रही है ट्रेनिंग। कोटली इलाके में कैंप लगाकर हथियार चलाने और घुसपैठ करवाने की दे रही है ट्रेनिंग। यूपी में मिली हार को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी और अमित शाह से की मुलाकात। यूपी के नतीजों की पीएम मोदी को दी रिपोर्ट। करीब 2 घंटे तक भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से यूपी की सियासत को लेकर की बातचीत। 40,000 कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने रिपोर्ट की थी तैयार। भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी और अमित शाह को बताया हार के कई कारण। भूपेंद्र चौधरी ने सरकारी नौकरी भर्ती नाराज कार्यकर्ता को बताया हार की वजह। यूपी सरकार में जारी खींचतान के बीच अखिलेश का ऑफर, ट्वीट कर लिखा मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा आरोप, बोले प्रधानमंत्री के खिलाफ उकसाने वाली बातें हो रही हैं, हिंसा और मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी ने कहा राहुल ने पीएम मोदी के खिलाफ नफरत भरी बातें की। मोदी के खिलाफ बयानबाजी में मौत और हिंसा की बात। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने कार्रवाई तेज की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्रों को हिरासत में लिया। सीबीआई ने छात्रों के कमरों को किया सील। हिरासत में लिए गए 3 छात्र 3rd ईयर के और 1 2nd ईयर में है। महानगरी मुंबई में सुबह से ही कई जगहों पर तेज बारिश, ट्रैफिक हुआ स्लो। आवाजाही से लोगों को हो रही है काफी दिक्कतें। मुंबई में मूसलाधार बारिश से गांधी मार्केट इलाके में जलभराव, यातायात हुआ प्रभावित। भारी बारिश से मुंबई के चैंबूर इलाके में भी जल जमाव बुरी तरह से बाधित हुआ। ट्रैफिक, लोगों की परेशानी बढ़ी। यूपी में 16 जिलों में बाढ़ का कहर। गोरखपुर में राप्ती, सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती और गोंडा में क्वानो राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा और घाघरा नदी का भी कई इलाकों में बढ़ा जलस्तर। वाराणसी, बुलंदशहर, हापुड़ और गाजीपुर में बाढ़ का बढ़ा खतरा। असम में 16 जिले बाढ़ की चपेट में। अब तक 110 लोगों की मौत। 1021 गाँव में भरा बाढ़ का पानी। असम के 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। करीब 20,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल हुई तबाह। कर्नाटक के अकोला में लैंडस्लाइड, 4 लोगों की मौत, 3 लोग लापता। केरल के कन्नूर में कक्कड़ नदी का पानी सड़कों पर आने से जलभराव, लोगों को हो रही है काफी दिक्कतें। कर्नाटक के हुबली में भी सुबह से ही बारिश, तापमान में आई गिरावट, मौसम हुआ सुहाना। देश भर में सब्जियों का बढ़ रहा दाम, सब्जियों का स्वाद बढ़ रहा फीका। बारिश की वजह से सब्जियां मंडी से दूर। व्यापारियों के मुताबिक अभी और बढ़ेंगे दाम। यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारी पर सीएम योगी के अधिकारियों के साथ बैठक। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के दिए जरूरी निर्देश। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा मार्गों की सफाई, लाइट की व्यवस्था, सहायता शिविर लगाने का दिया निर्देश। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दिया आदेश। सीएम योगी ने पूरे कांवड़ मार्ग की ड्रोन से निगरानी का दिया आदेश। का शिव भक्तों और आम पब्लिक की सुविधा सरकार की प्राथमिकता। कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने जारी किया आदेश। कांवड़ मार्ग के होटल और ढाबे पर लिखे मालिक और संचालक का नाम। हिंदू संगठनों की मांग पर प्रशासन ने जारी किया आदेश। मुजफ्फरनगर के दुकानदारों ने फेस्टी का किया स्वागत। दुकानदारों में लगाए मालिक और संचालक के नाम। दुकानदारों के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश पर अखिलेश यादव का ट्वीट, बोले कोर्ट को मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आदेश को बताया मुसलमान विरोधी। दक्षिण अफ्रीका और हिटलर के जर्मनी से की तुलना। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आदेश को बताया अवैध और संविधान विरोधी। लिखा क्या मुसलमान अपनी पहचान के लिए अपनी आस्तीन पर स्टार ऑफ डेविड का निशान पहनेंगे। पीएम मोदी आज शाम 5:30 बजे बीजेपी मुख्यालय के कर्मचारियों से करेंगे मुलाकात। चुनाव कार्य में लगे पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। कर्नाटक में निजी नौकरी में आरक्षण वाले बिल पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा। बीजेपी नेता सीटी रवि बोले ये सरकार की नाटकबाजी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल। निजी नौकरी में आरक्षण वाले बिल पर रोक लगाने के बाद बोले मंत्री जी परमेश्वर, कुछ परामर्श करने की जरूरत है, सभी से परामर्श के बाद निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र सीएम शिंदे ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई। सीएम आवास पर बुलाई बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। पुणे में अजीत पवार ने पिंपरी चिंचवड़ के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। कल कई नेता एनसीपी शरद पवार गुट में हुए थे शामिल। बेंगलुरु में बीजेपी का कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। वाल्मीकि कोऑपरेशन और कथित MUDA स्कैम के खिलाफ किया प्रदर्शन। 1392 करोड़ के बैंक घोटाले के मामले में दिल्ली, गुरुग्राम, जमशेदपुर समेत 5 शहरों में ईडी की छापेमारी। महेंद्रगढ़ के MLA रावदान सिंह के ठिकानों पर भी छापा। यूपी के रायबरेली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। CHC बछरावा का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में नहीं मिली सफाई। बेंगलुरु में डबल डेकर फ्लाईओवर पर डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने चलाई कार। फ्लाईओवर के ट्रायल के दौरान चलाई कार, वीडियो आया सामने।
भारत को वापस मिला छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नग। लंदन से मुंबई लाया गया, सतारा के संग्रहालय में रखा जाएगा। इसी नग से शिवाजी ने अफजल खान को मारा था। ओमान के पास समुद्र में तेल टैंकर के पलटने के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारतीय नौसेना ने सर्चिंग के लिए युद्धपोत INS तेग भेजा। 8 भारतीय समेत 9 क्रू मेंबर्स बचाए गए। मॉरिशस में खुला पहला विदेशी जन औषधि केंद्र। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। मॉरिशस के PM प्रविंद कुमार जगन्नाथ उद्घाटन में रहे मौजूद। एस जयशंकर ने लिखा, औषधि केंद्र खोलने से PM मोदी का वादा हुआ पूरा। जन औषधि केंद्र भारत में बनी दवाओं की आपूर्ति करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री कल से 2 दिन के भूटान दौरे पर रहेंगे। भूटान के PM विदेश मंत्री और विदेश सचिव से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस N कोटेश्वर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में ली शपथ। CJI DY चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस और महादेवन ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में ली शपथ। DY चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और C60 कमांडोज के हाथ लगी बड़ी सफलता। एक मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों ने वंडोली गांव के पास सुरक्षा बलों पर किया हमला। फायरिंग में गोली लगने से 2 जवान हुए घायल। गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुरक्षा बल के जवानों को कामयाबी की बधाई दी। C60 कमांडोज और पुलिस के लिए 51 लाख इनाम का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सुरक्षा बल को बनाया निशाना। IED ब्लास्ट में गई 2 जवानों की जान, 4 घायल। बीजापुर में IED विस्फोट में जान गंवाने वाले जवानों के निधन पर CM विष्णुदेव साय ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, ईश्वर से शहीद जवानों की आत्मा को शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। असम के कछार में 3 उग्रवादी ढेर एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले भी घायल। पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी संगठन BKI के सदस्य को पकड़ा। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। यूपी के कन्नौज में मुहर्रम के जुलूस पर गिरा मकान का छज्जा। हादसे में गई मासूम की जान, 50 से ज्यादा लोग घायल। विवादित ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को पुणे पुलिस ने रायगढ़ से गिरफ्तार किया। पिस्तौल लहराते हुए वीडियो हुआ था वायरल। पूजा खेडकर के पिता पर भी 2 बार लग चुका है भ्रष्टाचार का आरोप। रिश्वतखोरी और कई आरोपों में विभागीय जांच के बाद हो चुके हैं निलंबित। महाराष्ट्र के डोंबिवली में बड़ा हादसा। दोस्तों के साथ मौज मस्ती के दौरान इमारत की 3री मंजिल से गिरी महिला, हुई मौत। CCTV में कैद हुई घटना। ठाणे क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल से शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड करने वाली गैंग को किया पर्दाफाश। छापेमारी कर 3 लोगों को किया अरेस्ट। कई सिम कार्ड और मोबाइल फोन भी बरामद। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में गेट बाजार में लगी भीषण आग। 5 दुकानें जलकर हुई खाक। हादसे में एक बच्चे की मौत। दिल्ली क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा चोर 20 साल से था फरार। 2004 में सराय रोहिल्ला स्टेशन से हुई चोरी के मामले में था आरोपी। नीमच में SI ने खाकी को किया शर्मसार। बयान दर्ज कराने आई महिला से की धक्का मुक्की। बीच बचाव में आए बेटे को भी बुरी तरह पीटा। वीडियो हुआ वायरल। 5 महीने पुरानी है घटना। गुजरात के सूरत में ATS ने ड्रग्स बनाने वाली कंपनी का किया भंडाफोड़। 20 करोड़ रुपए का कच्चा माल किया जब्त। 2 लोग गिरफ्तार। MP के जबलपुर में झगड़े के बाद 18 साल के युवक की पड़ोसियों ने की हत्या। पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को पकड़ा। झरने पर रील बनाना युवती को पड़ा भारी। रायगढ़ के मानगांव में कुंभे झरने पर रील बनाने के दौरान पैर फिसलने से 30 फीट गहरी खाई में गिरी युवती, हुई मौत। पंजाब के बठिंडा में कपास के खेतों में सफेद मक्खी का हमला। किसानों को जागरूक करने में लगा कृषि विभाग। फसल पर नीम और केमिकल छिड़कने की दी सलाह। 46 साल बाद पुरी में जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुला। सरकार के प्रतिनिधि, SI के अधिकारी, 4 सेवादार समेत 11 लोग रहे मौजूद। मथुरा में मुडिया पूर्णिमा मेले के अवसर पर गोवर्धन मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। 21 जुलाई तक चलेगा मेला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना। अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की अपील की। सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत के राजदूत रविंद्र बोले, तत्काल प्रभाव से सीज फायर और बिना किसी शर्त के बंधकों की रिहाई होनी चाहिए। इजरायली वायुसेना का सेंट्रल गाजा पर स्ट्राइक जारी। जुवेदा कस्बे पर बमबारी में 7 लोगों की मौत, कई घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन में पाए गए कोविड के मामूली लक्षण। लास वेगस में प्रचार के दौरान संक्रमण के हुए शिकार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनाव लड़ने पर बड़ी मुश्किलें। एक सर्वे के मुताबिक 2/3 डेमोक्रेट्स ने बाइडेन के चुनाव नहीं लड़ने की जताई इच्छा। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का विरोध हुआ हिंसक। अब तक 6 लोगों की मौत। ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों ने खाली ताबूत लेकर जताया हिंसा का विरोध। पुलिस ने छात्रों पर दागे आंसू, गैस के गोले और रबड़ बुलेट। बांग्लादेश के ज्यादातर बड़े विश्वविद्यालय हुए बंद। राजधानी ढाका सहित सभी बड़े शहरों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने किया मार्च। बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। घरों से बाहर न निकलने की दी सलाह। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ चल रहा है प्रदर्शन। पाकिस्तानी एम्बेसडर ने ओमान मस्जिद अटैक में किसी पाकिस्तानी के शामिल होने से किया इंकार। कहा 4 पाकिस्तानी भी हुए आतंकवादी हमले के शिकार। कनाडा के टोरंटो में चक्रवाती तूफान ने मचाई तबाही। भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में भरा पानी।
टोरंटो की सड़कों पर पानी भरने से डूबी गाड़ियां, लोगों को आवाजाही में हुई मुश्किलें, कई इलाकों में बिजली ठप। मध्य और पश्चिमी चीन में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, कई नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में भरा। प्रशासन ने 15,000 से ज्यादा लोगों को प्रभावित इलाकों से किया रेस्क्यू, कई इलाकों में पुल और सड़कें हुई तबाह। बेलारूस में तेज तूफान ने मचाई भारी तबाही, कम से कम 6 लोगों की मौत। तेज हवा की वजह से कई इलाकों में पेड़ गिरने से मकानों को हुआ नुकसान, बिजली और पानी की सप्लाई प्रभावित। दक्षिणी रूस में हीट वेव की वजह से बिजली की भारी किल्लत, 25 लाख से ज्यादा लोग अंधेरे में रात गुजारने के लिए हुए मजबूर। पेरिस में डिज्नीलैंड ने बनाया ड्रोन के इस्तेमाल का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। बेस्टिल डे के जश्न के मौके पर 1571 ड्रोन की मदद से तरह तरह की आकृतियां बनाई। भारतीय ओलंपिक संघ ने जारी की पेरिस ओलंपिक को लेकर एथलीटों की लिस्ट, 117 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा, 140 सहयोगी स्टाफ भी ओलंपिक के लिए जाएंगे। पेरिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा 29 एथलीट लेंगे हिस्सा, निशानेबाजी में 21, हॉकी में 19 और टेबल टेनिस में 8 खिलाड़ी होंगे शामिल। बैडमिंटन में 7 खिलाड़ी, कुश्ती, तीरंदाजी और मुक्केबाजी में 6 खिलाड़ी होंगे शामिल। दूसरे कई खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। कपिल देव ने ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों को दी बधाई, खिलाड़ियों को निडर होकर प्रदर्शन करने की दी सलाह। पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो ने सफाई दिखाने के लिए सीन नदी में लगाई डुबकी, नदी की स्वच्छता को लेकर उठे थे सवाल। सीन नदी में तैराकी करने के बाद बोली मेयर एनी हिडाल्गो, अब पानी बहुत अच्छा है, नदी की स्वच्छता के लिए खर्च हुआ है $1.5 अरब। सीन नदी में मैराथन, तैराकी और डायथलॉन इवेंट्स होंगे, शहर के लोग जता रहे हैं विरोध। फुटबॉल क्लबों के लिए टेक्सटाइल कचरे से बनाई गई जर्सी, कंपनी ने फाइबर तकनीक का किया इस्तेमाल। मोहम्मद शमी चोट से उबरकर टीम में वापसी के लिए तैयार, नेट्स पर गेंदबाजी की प्रैक्टिस शुरू की।